नमस्ते। जय हिंद दोस्तों। मैं राजेश अय्यर, चार्टर्ड अकाउंटेंट। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग वेरियस रिलैक्सेशंस गिवन बाय इनकम टैक्स और जो रिटर्न फाइलिंग में हमें छूट मिली है उनके बारे में हमने डिस्कस किया। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेसिफिकली अबाउट जीएसटी, और जीएसटी में भी 3 नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट आए हुए हैं रिगार्डिंग जीएसटीआर, लेट फी वेवर, इंटरेस्ट कैलकुलेशन एंड कंडीशनल वेवर ऑफ फीस। तो उस 3 नोटिफिकेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये नोटिफिकेशन नंबर्स है, नोटिफिकेशन नंबर 51, 52 एंड 53 ऑफ 2020। अगर आप जानते रहेंगे तो जीएसटी में हम 2 फॉर्म भरते हैं। पहला फॉर्म होता है जीएसटीआर 3B, जो हमें मंथली भरना होता है, और उसमें हम समरी दे देते हैं हमारी इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाईज के, और टैक्स डिस्चार्ज कर देते हैं। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए नोटिफिकेशन नंबर 51 और 52 है। नोटिफिकेशन नंबर 53 जो है वो जीएसटीआर 1 के रिगार्डिंग है, वो हम लास्ट में कवर करेंगे। सबसे पहले हम जीएसटीआर 3B के बारे में समझ लेते हैं, क्या है डेट्स और क्या कंडीशंस फुलफिल करने हैं। अगर आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है तो आपको क्या करना है, उस चीज का स्लाइड डिस्कस होने वाला है। इस स्लाइड में उस चीज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर मोर देन 5 CR है। आपको टैक्स पीरियड देखना है कौन सा, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल ऑफ 2020। अगर आप ये 3 महीने का जीएसटीआर 3B भरना चाहते हैं, आपका टर्नओवर 5 CR के ऊपर है, तो आपको कब भरना है, 24 जून तक भरना है। ये जीएसटीआर फाइलिंग का डेट है। अगर आपको पेमेंट करना है, उसके लिए आपको पेमेंट विदाउट इंटरेस्ट अगर करना रहेगा तो 15 दिन फ्रॉम ड्यू डेट। ड्यू डेट क्या था फरवरी महीने का, 20 मार्च ड्यू डेट था। तो आपको 15 दिन फ्रॉम 20 मार्च यानी कि 4 या 5 अप्रैल तक पेमेंट कर देना था। अगर आपने वो पेमेंट नहीं किया 4 या 5 और आप मान लीजिए कर रहे हैं 10 अप्रैल को, तो आपको इंटरेस्ट लग जाएगा 9%। कब तक, 24 जून तक। यानी कि 5 अप्रैल से लेके 24 जून तक अगर आप कोई भी रिटर्न भरते हैं फरवरी, मार्च, अप्रैल 3B, आपको लगेगा 9% रिड्यूस्ड इंटरेस्ट। अगर आप 24 तारीख तक भी नहीं करते हैं पेमेंट तो आपको इंटरेस्ट लग जाएगा 18% के हिसाब से आफ्टर 24। लेट फीस के लिए आपको डेट है 24 जून, जो क्रिटिकल डेट है। अगर आपने रिटर्न फाइल, अगर आपने आपका पेमेंट कर दिया था मान लीजिए अप्रैल फर्स्ट वीक में या अप्रैल 1 या 2 को, और आपने रिटर्न फाइल नहीं कर पाया ड्यू टू वॉट एवर रीजन, तो अभी अगर आप रिटर्न फाइल कर देते हैं विद इन दीज ड्यू डेट्स, खैर 24 जून तो अब चला गया है, 27 अभी नेक्स्ट है, तो ये डेट्स के अंदर आप अगर भर देते हैं तो आपको कोई भी लेट फी नहीं लगेगा। अगर वेरेज आप नहीं भर पाते इन डेट्स के अंदर तो फिर आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। बिकॉज अगर आप एक दिन भी डिले करते हो, मान लीजिए यहाँ पे 24 का हम छोड़ देते हैं बिकॉज वो डेट चला गया, 27 तक आपको फाइल करना है। मान लीजिए 27 को आप नहीं कर पाए, आपने 28 को किया, तो आपको 28 तारीख का जो पेनल्टी जो है आपको देना पड़ेगा फ्रॉम ओरिजिनल ड्यू डेट। तो हम कौन से महीने के लिए डिस्कस कर रहे हैं, मई महीने का जो होता है 20 जून होता है ड्यू डेट, तो आपको 8 दिन का पेनल्टी देना पड़ेगा। इसका प्रॉब्लम आपको इसमें ज्यादा नहीं मालूम पड़ेगा, इसका प्रॉब्लम आपको ऊपर मालूम पड़ेगा बिकॉज ड्यू डेट्स गो फार अवे फ्रॉम करंट डेट। तो जैसे जैसे ड्यू डेट बैकवर्ड जाते रहेंगे आपका लाइबिलिटी और बढ़ते जाएगा जीएसटीआर 3B का जो लेट फी है। तो आपको ये संभाल के एकदम कंप्लाई कर देना है ताकि लेट फी ना बढ़े। अगर आप दूसरा कैटेगरी के बारे में बात करेंगे तो वो है पीपल हैविंग टर्नओवर लेस देन 5 CR, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे अगले स्लाइड में। इधर आप देख सकते हो मैंने लिखा हुआ है कैटेगरी 1 पीपल हैविंग टर्नओवर लेस देन 5 CR, लेस देन और इक्वल टू 5 CR इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल। कैटेगरी 1 क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। स्टैगर कर दिया था जीएसटी ने हमारे रिटर्न फाइलिंग डेट्स जो होते हैं, बिकॉज काफी सारा प्रेशर आ रहा था सिस्टम पे और वो सिस्टम नहीं ले पा रहा था लोड, तो उन्होंने स्टैगर कर दिया था। कैटेगरी 1 में टैक्स पेयर्स इन वेस्ट एंड साउथ ऑफ इंडिया कवर हो जाते हैं। तो अगर आप कोई भी वेस्टर्न या सदर्न स्टेट में है इंडिया के, तो आपको ये डेट्स देखने हैं और इसके हिसाब से कंप्लाई कर देना है। तो इन्होंने फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक का सब डेट्स दे दिया है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आज मैं वीडियो डाल दूंगा, 27 जून है, आपको आप देखेंगे तो कोई भी डेट इसमें लैप्स नहीं हुआ है, तो आप कंप्लाई अभी भी कर सकते हो। और आपने इसमें अगर आपने नोटिस किया रहेगा तो सब कॉलम में डेट देखेंगे आप, डेट सेम है। यानी कि अगर 30 जून तक आपने भर दिया फरवरी महीने का रिटर्न, ना आपको इंटरेस्ट लगेगा ना आपको लेट फी लगेगा। वेरेज उसमें अगर आपने देखा हो तो इंटरेस्ट का लाइबिलिटी चालू हो जा रहा था, इन्होंने इसमें रिलैक्सेशन दिया है। आप इसका जनरल एक ड्यू डेट्स देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहिए तो।
एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा, जो इन्होंने दिया हुआ है फरवरी महीने का रिटर्न डेट फाइलिंग है जून 30th ऑफ जून, तो इसके हिसाब से एक प्रॉब्लम हमें दिख रही है जो गवर्नमेंट को ऑब्वियसली एड्रेस करना चाहिए। इसके बारे में मैं लेटर डिस्कस कर दूंगा वीडियो में। ये कैटेगरी 2 के बारे में बात करते हैं हम। कैटेगरी 2 में वही आते हैं स्टेट्स, नॉर्थ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ इंडिया। तो उनके लिए क्या डेट्स है, वो भी लगभग एक आध दिन उन्होंने पीछे कर दिया है। कहने का मतलब अगर वहां पे 3rd है तो यहाँ पे 5th है, 7th है, वॉट एवर, एक आध दिन उन्होंने आगे पीछे कर दिया स्टैगर करने के लिए, बेसिकली वेबसाइट पे लोड कम करने के लिए। इसका भी अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपने इसके लिए भी और कैटेगरी 1 के लिए भी, यानी कि पीपल हैविंग टर्नओवर लेस देन 5 CR के लिए आपने 30th जून तक भर दिया फरवरी महीने का रिटर्न, ना इंटरेस्ट लगा ना पेनल्टी लगा। अगर आपने 30th जून के बाद भरा तो मैंने समझा दिया है केस क्या हो सकता है। 1 जुलाई को अगर आपने भरा तो आपको 22 या 24 मार्च, वॉट एवर डेट आपका स्टेट के हिसाब से, आपको तब से लेट फी देना होगा। इंटरेस्ट के लिए इन्होंने दे दिया है, अगर आप 30 जून तक भरते हो तो नो इंटरेस्ट, 30 जून के बाद अगर आप भरते हो तो 9% इंटरेस्ट, यानी कि आप समझ लीजिए जुलाई फर्स्ट वीक में भर रहे हो तो आपको 9% इंटरेस्ट लगेगा। कब तक? 30th सितंबर तक। अगर आपने 30th सितंबर के बाद फाइल किया या पे किया टैक्स तो आपको 18% लग जाएगा पूरे पीरियड पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना है। डेट्स आपको क्या ख्याल रखना है, ये डेट के अंदर आपने कर दिया तो आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना। अगर आप ये डेट्स मिस कर देते हो तो आपको ये कॉलम्स में आके देखना पड़ेगा स्पेसिफिक आपका केस क्या है, और वो हिसाब से आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। और लेट फी तो ऑब्वियसली होना ही है अगर आपने मिस कर दी। ये अगला रिटर्न डिस्कस करते हैं GSTR 1, जो एक क्वार्टरली रिटर्न होता है किसी टैक्स पेयर के लिए, तो किसी के लिए मंथली होता है डिपेंडिंग ऑन देयर टर्नओवर अगेन। तो इसके लिए नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने इशू किया है 53 ऑफ 2020। इसमें अगर आप देखेंगे तो फरवरी महीने का जो रिटर्न है उन्होंने टैक्स पीरियड से ही निकाल दिया है। दिस इज बिकॉज जो फरवरी महीने का GSTR 1 जाता है फॉर लार्ज टैक्स पेयर्स हैविंग टर्नओवर मोर देन 1.5 CR, वो होता है मार्च 11 तक कोई भी लॉकडाउन या कुछ भी नहीं हुआ था। तो ऑब्वियसली अगर आपने फरवरी का रिटर्न मिस कर दिया है, दैट इज बिकॉज ऑफ यू नॉट बीइंग एबल टू कंप्लाई। तो उसके लिए गवर्नमेंट रिलैक्सेशन नहीं दे रही है आपको। मार्च, अप्रैल, मई, जून के तक उन्होंने डेट्स दे दिए हैं GSTR 1 मंथली रिटर्न के लिए, 10th जुलाई, 24 जुलाई, 28 जुलाई एंड 5th अगस्त। वेरएस अगर आपके पास क्वार्टरली रिटर्न भरना है, यानी आपका टर्नओवर 1.5 CR से कम था, तो उन्होंने डेट दे दिया है Jan to मार्च जो होता है वो क्वार्टरली रिटर्न उन टैक्स पेयर्स के लिए जिनका टर्नओवर 1.5 CR से कम है, उनके लिए क्वार्टरली रिटर्न Jan to मार्च उन्हें फाइल करना है 17th ऑफ जुलाई तक, और अप्रैल टू जून जो है क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021 वो उन्हें फाइल करना है 3rd अगस्त तक। तो ये ड्यू डेट्स आपके हैं। आप चाहिए तो पॉज कर लीजिए वीडियो रिस्पेक्टिव जगह पे और स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको परपेचुअल रिकॉर्ड बन जाए। मैं आगे आपको ले चलता हूँ। मैं आपको कह रहा था कि एक पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ, मैं आगे ले चलता हूँ आपको उस ट्वीट पे CBIC के, जिस ट्वीट की मैं बात कर रहा था। इसमें आप पढ़ लीजिए CBIC के ट्विटर हैंडल पे जाके। मैं आपको जिस्ट दे देता हूँ इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने इस ट्वीट में ये कहा है कि अगर आपने कोई भी कंडीशनल वेवर का डेट मिस कर दिया तो अगर आप जो लेट फी आपको लगने वाला है, मान लीजिए 24th ऑफ जून उन्होंने ड्यू डेट दिया था फॉर पीपल हैविंग टर्नओवर मोर देन 5 CR, 24th ऑफ जून तक उनको फरवरी, मार्च और अप्रैल का रिटर्न भर देना था। उन्होंने अगर वो मिस कर दिया और 25 जून को भरा, अगर वो 25 जून को भर रहे वो रिटर्न, तो उनको जो लाइबिलिटी भरना है लेट फी का वो स्टार्ट से भरना है। अच्छा, ये तो समझ में आती है बात, कोई बात नहीं। नीचे अगर आप देखेंगे तो इन्होंने कह दिया है हमने इस चीज को इसके लिए इंप्लीमेंट किया ताकि वो फेयरनेस हो जाए। ये फेयरनेस कैसे होगा मुझे नहीं समझ में आता। ठीक है, आपको पैसा कलेक्ट करना है तो आपने इसके लिए फेयरनेस कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर जो आदमी जुलाई से लेके Jan 20 तक का रिटर्न नहीं भरा था पहले, और उसने ये जो आपने वेवर स्कीम लाने के पहले ही GSTR 3 भी लाखों रुपया लेट फी भर के भर दिया, तो उसके लिए आपको कोई फेयरनेस नहीं दिखानी। आप कहते आपने वेवर स्कीम लाया, एमनेस्टी लाया, जो भी लाया, बहुत अच्छी चीज है ये लाए आप, लेकिन अगर आपने जो आदमी ने लेट फी भरा है लाखों रुपयों के तादाद में,
वो लाखों रुपए अगर आप उसको रिफंड कर देते, या रिफंड नहीं कर सकते उनको वापस इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, क्रेडिट लेजर में दे देते, तो बंदा कम से कम उसे यूटिलाइज कर लेगा। आप बोल देते जीएसटी PMT9 भर दे भाई तू, और तू ले लेना क्रेडिट, लेकिन आपने वो भी नहीं किया। तो इसमें ये फेयरनेस की बात मुझे नहीं समझ में आती। ये मुझे लगता है कि ये टैक्स मॉपअप करने के लिए आपने दे दिया है, और आपने इसको एमनेस्टी बना के दे दिया है, तो आपका टैक्स मॉपअप तो होने ही वाला है। दूसरी चीज जो मुझे नहीं समझ में आ रही है, एमनेस्टी में इन्होंने बोला है 3B के लिए जुलाई 17 से लेके जैन 20 का रिटर्न आप भर सकते हो 1 जुलाई से, 1 जुलाई 2020 से, ये बात है। तो मेरा अगर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये सब मेरे 3B के रिटर्न मुझे भरने हैं, इसमें से कोई कोई डेट ऐसा है जो जुलाई 1 के पहले है। जैसे कि फरवरी महीने का रिटर्न का डेट देखोगे तो 30 जून है, अगर मेरा टर्नओवर 5 CR से नीचे है। तो उस केस में मेरे को ना चाहते हुए भी फरवरी का रिटर्न डिले करना पड़ेगा, पहले मुझे फाइल करना पड़ेगा जुलाई 1 तारीख को, जुलाई 2017 से लेके जैन 2020 तक के रिटर्न्स। उसके बाद मैं भर पाऊंगा फरवरी 2020 एंड ऑनवर्ड्स। तो इसमें एक टेक्निकली एक ग्लिच है, मुझे ये समझ में नहीं आया कैसे पास हो गया है। खैर, ये मेरे लिए कमेंट करने के लिए नहीं है, ये तो मैं सिर्फ अटेंशन पे लेके आ रहा था आपके। अगर ये वीडियो आपको सही लगा तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही किसी वीडियो में हम मिलेंगे आगे। तब तक के लिए जय हिंद।